हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज, एक बहुत बेसिक टॉपिक के बारे में। इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या है इन्वायरमेंट पर और बायोडाइवर्सिटी पर, और साथ साथ इससे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस का क्या रिलेशन है। ये बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन सी पार्ट में इन्वायरमेंटल इश्यूज से कोरिलेट करके क्वेश्चन बना दिए जाते हैं और लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं जो कभी कभी कंफ्यूजन या कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं करते या तो गलत हो जाते हैं। ओके, तो अब हम जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेरिक गैस की कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो जाए, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाए, तो इसको हम जनरली क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। क्लाइमेट चेंज में वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन का भी बहुत बड़ा रोल है, सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन का, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसमें वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और ओजोन, ये जो गैसें हैं ग्रीन हाउस गैस हम जानते हैं इनको। कभी कभी ये एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओके, हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि ग्रीन हाउस गैस जो है इन्वायरमेंट में ट्रोपोस्फियर के पास रहती है और ये रिफ्लेक्टेड रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसी से हीट जनरेट हो जाती है अर्थ सरफेस पर। उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ह्यूमन की एक्टिविटी से ग्रीन हाउस गैस का इमिशन ज़्यादा हुआ, सन रेज से जो लाइट आ रही है उसको वो गैसें एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ेगा और बायोडाइवर्सिटी अफेक्टेड हो जाएगी। तो इसीलिए ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेट करता है। ओके, मेजर कॉजेज इंडस्ट्रियलाइजेशन, एयर पोल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी भी है। फिर निगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, अफेक्ट की बात कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज तो होगा ही, अर्थ का टेम्परेचर चेंज होगा, अर्थ का टेम्परेचर बदलेगा तो एनिमल और प्लांट की ग्रोथ, डेवलपमेंट पर निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और जो इन्वायरमेंट में सबसे बड़ा लॉस होगा, बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने से आपके बर्फ पिघलेंगे, मेल्टिंग ऑफ आइस, इंक्रीज सी लेवल कॉजेज द नेचुरल डिजास्टर, और इससे फ्लडिंग आ जाएगी। अर्थक्वेक का भी रिलेशन है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से। ओके, और नेचुरल डिजास्टर मेजर कॉजेज है, उससे क्या होगा, वाटर की कमी हो जाएगी, प्लांट का डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब उसका सलूशन क्या है? सबसे ज़्यादा हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड रहना है। ओके, दूसरी चीज़, इसीलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर काम हो रहा है, इन्वायरमेंटल लॉस को फॉलो करना है और इंटरनेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, ठीक है। उसमें क्योटो प्रोटोकॉल आपके ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने के लिए बनाया गया था। जापान में हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और ओजोन की मेजरमेंट को हम डॉप्सन यूनिट से मेजर करते हैं, ओजोन लेयर को। ये सब पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस जो आपकी है CFC, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो बनाया गया था उसका मेन मकसद था डेवलपमेंट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, कि बहुत सारी कंट्री ने उसमें साइन किया कि हम अपने अपने यहाँ से इंडस्ट्रीज को कम करेंगे, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत बेसिक है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ा काम हो रहा है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, और साथ साथ आपको इंडिविजुअल लेवल पर भी अवेयर रहना है ताकि हम क्लाइमेट चेंज को कम कर सकें इंडिविजुअल लेवल पर। ओके, तो साइंस तो हम क्वालिफाई करेंगे, लेकिन अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी हम इन चीज़ों को फॉलो करें फॉर नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो आप हमारे लेक्चर को लोगों तक शेयर करें,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें उनके गाइडेंस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको पूछें। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि रेगुलर 1-2 क्वेश्चन हम अपलोड कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, वो मेरा खुद का बनाया न्यू क्रिएटेड क्वेश्चन है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं नेट के एग्ज़ाम के लिए। जैसे एग्जामिनर नेट का पेपर बनाते हैं उसी टाइप से जो हम लोगों के पास नॉलेज है, थ्योरिकल कॉन्सेप्ट है, कोरिलेट करके क्वेश्चन बनाते हैं, तो उसको आप अटेम्प्ट करते रहिए, उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू।